नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम स्पिरिचुअल जर्नी विद हीज होलीनेस राज राजेश्वर गुरुजी में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम बात करेंगे भगवान शिव की, जिसके अंदर अपार शक्ति है, रुद्राक्ष और पारद शिवलिंग। इस प्रोग्राम में जब जब मैं गुरुजी के साथ प्रोग्राम करती हूँ तो पारद शिवलिंग का जिक्र बहुत सुना होगा आप लोगों ने। इस रुद्राक्ष और पारद शिवलिंग का हम मनुष्यों को जीवन में कितना अहम योगदान है, और ये दोनों हमें हमारी हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हमारी कितनी मदद करते हैं, महत्व क्या है इनका, आइए समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य राज राजेश्वर गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है। आज जब मैं प्रोग्राम करने बैठी, मैंने आपसे पहला क्या शब्द बोला था, याद है आपको? जी। कि ये रुद्राक्ष की टोकरी मैंने पहली बार देखी है अपनी लाइफ में। कितने लोगों के साथ प्रोग्राम किया मुझे खुद याद नहीं है। और साक्षात भगवान शिव पारद शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं, गुरुदेव भी हैं आपके, और रुद्राक्ष प्रॉपर है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, ये पारद शिवलिंग की महत्वता बहुत बार सुन ली, जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं रुद्राक्ष और पारद शिवलिंग का, ये जबरदस्त क्या सुपर कॉम्बिनेशन है। आप देखोगे मेरे गले में माला है, तो माला रुद्राक्ष की है, मगर इसका सुमेरु मैंने पारद शिवलिंग, पारद की कुटी का, ये तो मैंने पहली बार नोटिस किया है। ठीक है। हाँ। तो जैसे भगवान शिव के अश्रु आंसू से इस पृथ्वी के ऊपर जो पौधा बना, उससे रुद्राक्ष भगवान शिव का आंसू, और भगवान शिव के वीर्य जो शक्ति से जो बना वो है पारद। यानी एक आंसू की धार से एक वीर्य, तो दो खुद ही भगवान शिव की स्वयं शक्ति है। इसके ऊपर काफी रिसर्च किया, मेरे गुरु परंपरा ने बहुत रिसर्च किया, और मेरे सदगुरु ने तो इसके ऊपर एक आल्केमी तंत्र पुस्तक भी लिखी है। पुस्तक का नाम है आल्केमी तंत्र, स्वर्ण रहस्य, पारद से स्वर्ण कैसे बना सके, पारद को बांधना कैसे, पारद को पकड़ना कैसे। उनकी भी हमारी परंपरा में रसेश्वरी और पारदेश्वरी दीक्षा होती है। वो गुरु शिष्य को देकर के, उस मंत्र का अनुष्ठान देकर के उस पारद को भी कैसे बांधना चाहिए वो सिखाता है। मेरा सौभाग्य रहा कि गुरु के माध्यम से वो विद्या भी मुझे प्राप्त हुई, और मैंने इसका भी काफी रिसर्च किया, आज भी रिसर्च करता हूं कि पारद धातु एक ऐसी धातु है कि मानव जीवन के लिए एक प्राण शक्ति जो होती है, वो आध्यात्मिक शक्ति का कैसे केंद्रित समूह करके दूसरे को कैसे फायदामंद कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो, ये जो शिवलिंग है, मेरी साधना में ये दो शिवलिंग आप हर वक्त मेरे पास रहते हैं, ये दोनों। हाँ, कहीं भी मैं जाऊं, कहीं भी जाऊं तो मानसिक अभिषेक मेरा रहता है। अगर ये दो शिवलिंग को मेरे दोनों हाथों में पकड़ करके मैं साधना के लिए, ध्यान के लिए आधे घंटे में बैठ जाऊं तो मेरा शरीर गर्म हो जाएगा। और इस शिवलिंग को भी अगर 5 मिनट पकड़ के आपके हाथों में दो तो आपको भी गर्मी लगेगी। इसकी क्या करता है प्रश्न है, और लोगों को जानने की भी जरूरत है। मार्केट में शिवलिंग पारद के बहुत मिलते हैं, ओरिजिनल भी मिलते हैं और डुप्लीकेट भी मिलते हैं, मगर पारद शिवलिंग के ऊपर इवन स्पर्श करने मात्र से एक आपको, एक छोटे बच्चे को पकड़ने का जो अनुभव है, उनकी स्किन का अनुभव है, इसमें प्राप्त होगा आपको। ये साधना का असर है? साधना का असर नहीं, नेचुरल पारद क्या है, नेचुरल। ओके, नेचुरल। ये किसी को भी, अभी आपको भी दे दो तो आपको लगेगा कि अरे बिल्कुल एक छोटे बच्चे को हम पकड़ रहे ऐसे लगेगा। और इसका प्रभाव अगर यहाँ बैठे बैठे इस शिवलिंग को पकड़ करके, चाहे अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति को मुझे हीलिंग करना है, 5 मिनट में कर सकता हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं आप? यह है भगवान शिव की शक्ति। और आप उसको फोन करो, फोन करके पता करो कि तेरे जीवन में और तेरे मन में क्या हो रहा है, या तो तुझे जो कष्ट था, तेरा सर दर्द या शरीर में क्या हो रहा है, वो 5 मिनट में इसी पारद शिवलिंग के माध्यम से शक्ति को आप भेज सकते हो। अच्छा, यह पारद शिवलिंग। सिर्फ यही नहीं कि दूध और जल चला करके अभिषेक कर लिया और हो गया, नहीं, इसमें स्वयं ही शक्ति इतनी है कि अगर इसकी आपको चाबी मिल जाए गुरु के माध्यम से कैसे करना है,
लाखों लोगों का कल्याण कर सकते हो। तो अब ये चाबी इस प्रोग्राम के माध्यम से मिल सकती है? इस चाबी प्रोग्राम के माध्यम से कई चाबी गुप्त होती है, मगर उसका थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ। अंश मात्र। हाँ, बता सकता हूँ। जैसे कि आपके जीवन में पारद का ऐसे लिंग स्वरूप शिवलिंग मिल जाए, उसको आप हाथ में पकड़ लो। हाथ में पकड़ने के बाद दो चीज आपको करनी है। एक तो शरीर के अंदर भगवान ने 7 चक्र की रचना की है, जो गिफ्ट दिया है हमें, मूलाधार से सहस्त्र दल की यात्रा। उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव चक्र है हमारा सहस्त्रार दल। आप देखो, छोटा बच्चा अगर पैदा होता है, उसके बाद ये भाग को आप स्पर्श करोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। और घर की जो नानी और दादी होती बताए, बेटा ये इसको ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालना या तो कुछ रख देना। ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है हमारा। और उससे भी थोड़ा सा पीछे जाओ तो चोटी का भाग। तो ये चक्र जो है, और आगे जाओ तो आज्ञा चक्र, ये जो पार्ट है सीधा इफेक्ट यहां लाना चाहिए। ब्रह्मांड से शक्ति को प्राप्त करके जिनको भी शक्ति को भेजना है, आज्ञा चक्र में उसको लेकर के इस शक्ति को भेज सकते हो आप। मैंने हजारों लोगों के ऊपर ये प्रयोग किया है, चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे भूत प्रेत बाधा हो, चाहे शरीर में कोई कंपन हो, चाहे कोई भी बाधा हो। इसके माध्यम से एक ऐसी शक्ति है कि आप हजारों लोगों को कर सकते हैं। देखिए, आप तो एक गुरु हैं। आप तो भाई, हम जैसे लोग हैं आपकी शरण में इसलिए आते हैं कि हमारे कल्याण हो, प्रॉब्लम को सोल्यूशन हो। बट ये शक्ति जब हम जैसे आम लोगों के पास पहुंच जाती तो हमें क्या चाहिए? पैसा आ जाए, मोटी मोटी बात है। सबसे पहला क्या? लक्ष्मी, पैसा, ठीक है ना। व्यापार अच्छा चले, नौकरी अच्छा चलो, मेरा प्रमोशन हो जाए, रोग दूर हो जाए, या वो मेरा अपना हो जाए, वो मुझे प्यार करना शुरू कर दे। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। तो ये सब मांगना वैलिड है इनसे? यस। देखो, धंधा होगा तो आप धर्म कर पाओगे। आप खुद भिखारी की तरह घूमेंगे तो क्या 100 रुपया किसी को दे पाओगे? तो भगवान शिव का वो अवतार है, भगवान शिव की वो शक्ति है जिसको हम कुबेर कहते हैं, जिसकी आराधना लक्ष्मी भी करती है। लक्ष्मी से भी ज्यादा शक्तिमान है कुबेर, जिसकी आराधना शिवलिंग के माध्यम कर सकते हो, क्योंकि उसका वरदान ही देने वाले भगवान शिव है। तो इसी पारस शिवलिंग को लेकर के आप या तो शिवलिंग को स्थापित कर दो, और उस कुबेर का मंत्र भी बता दो। चाबी की बात की ना, तो यहां भगवान शिव का जो कुबेर शक्ति प्राप्त करे, जिसके माध्यम से आर्थिक परिस्थिति सुधरे। जैसे आप काम कर रहे हो तो आपके बॉस तनख्वाह जो है प्रमोशन नहीं दे रहे होंगे कि भाई इतने साल से मैं कर रही हूँ तो थोड़ी सी प्रमोशन हो जाए। कोई धंधा चल रहा है तो सोचते हमारी इतनी इनकम और बढ़ जाए। तो हमारे माध्यम से नहीं, मगर अराउंड जो एनर्जी ऐसी बन जाए जिसके माध्यम से पॉजिटिविटी बनते ही आर्थिक परिस्थिति सुधर जाए। तो कुबेर का मंत्र है नमः शिवाय कुबेराय धन धान्य समृद्धिम देही देही दापय नमः। मैं पुनः बोल दूंगा क्योंकि कई बार कि बहुत जल्दी से बोल दिया ये क्या है। ओम नमः शिवाय कुबेराय धन धान्य समृद्धिम देही देही दापय नमः। ये मंत्र शास्त्रों के सम्मत है, मेरे पॉकेट से बना हुआ। कई लोग तो मैंने आजकल देख रहा हूं जो मन में आया और वो मंत्र बना दिया, ये बेटा जाप करते रहो, जो उसका वर्णन शास्त्र में है ही नहीं, स्वयंभू बना हुआ मंत्र। ये मंत्र शास्त्रों में, और कोई भी आदमी अगर चैलेंज करे कि मंत्र कहां है तो उसको दिखा भी सकता हूं मैं, क्योंकि पोथन देखी बात करना जरूरी है, मगर आंखन देखी भी इसके ऊपर लोगों को प्रयोग करवा करके कितना अनुभव हुआ। तो एक कुबेर मंत्र है। और जो आपका प्रश्न था कि भाई लक्ष्मी, तो इसके माध्यम से, पारस शिवलिंग के माध्यम से ये मंत्र का जाप करके आप लक्ष्मी भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये मंत्र चिकित्सा का पारद शिवलिंग के साथ मतलब बहुत गहरा कनेक्शन है। पारस शिवलिंग के साथ और रुद्राक्ष के साथ। मंत्र चिकित्सा क्या है? जो कहते हैं ना कई बार मंत्र चिकित्सा करनी पड़ेगी, तो ये शब्द कोई नया मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु परंपरा में तो जब से दीक्षा मिली तब से मंत्र ही सिखाए गए। बेस ही है।
ठीक है। मुझे तब से मंत्र सिखा कर वहां तक सिखाया, बेटा अगर ग्लास में पानी है, मंत्र चिकित्सा के माध्यम से उसका स्वाद भी बदल के देखो, वो भी सिखाया गया। मंत्र चिकित्सा के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति को कोई समस्या है नेगेटिविटी की, तो मंत्र चिकित्सा के माध्यम से उसको निवारण करके देखो, वो भी सिखाया गया। तो मंत्र चिकित्सा क्या है? मंत्र चिकित्सा है कि ब्रह्मांड से ऊर्जा पैदा करने का एक शब्द ऋषि मुनियों के द्वारा मिला हुआ है। और वो मंत्र जैसे हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो क्या है? शब्द की तो रचना है। और उसका बोलो जाप करें, तो जाप करने से क्या होगा? स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होगा। तो ओम नमः शिवाय मंत्र जाप, वो मंत्र चिकित्सा हो गई। तो पारस शिवलिंग और रुद्राक्ष के माध्यम से, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो माला लेकर, या तो कोई गुरु है जिसको ज्ञान है, वो आपको सामने बैठा करके वो खुद ही मंत्र चिकित्सा करके आपका सॉल्यूशन कर सकता है। नहीं तो आपको कहेगा ये आटा है, ये पानी है, उसको कैसे घोटना है, कैसे आटा बनाना है, कैसी रोटी बनानी है, वो खुद सिखा देगा। मगर हमारे पास इतना वक्त नहीं है, या तो हम रोटी बनाए और आटा ही बिगड़ जाए तो रोटी नहीं बने। तो गुरु इसका उपयोग करके, पारस शिवलिंग और रुद्राक्ष का उपयोग करके उस मंत्र की प्रभाव शक्ति पैदा करके शिष्य में ट्रांसफर करता है। यह मंत्र चिकित्सा। जैसे आयुर्वेद चिकित्सा क्या है? आयुर्वेद क्या है? वो चिकित्सा ये है कि आयुर्वेद के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो मंत्र के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व करना। सीधा साधा अर्थ है ब्रह्मांड में छुपी हुई शक्ति मंत्र के माध्यम से आह्वान करके उसको देना, यह मंत्र चिकित्सा। एक बात और बताइए, बीइंग अ महिला, मुझे लगता है कि मुझे हर महिला के लिए ये सवाल पूछना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए शिवलिंग। वाह, पार्वती कौन थी? प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ बिल्कुल, सब फिर तो सब समाप्त हो जाता है इसके आगे। तो ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि महिला को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना, उनको प्रणाम करता हूं, वो उनके बुद्धि के अनुसार सलाह दे रहे हैं, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, मैंने कहा। मगर पार्वती कौन थी, उसका उत्तर वो खुद ढूंढे ना। उन्होंने तो उनकी आराधना करके भगवान शिव जी को प्राप्त किया। तो वहां सीधा साधा शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि पार्वती अगर भगवान शिव की आराधना कर सकती है तो हर नारी और हर बेटी को शक्ति का स्वरूप हम कन्या पूजन करते हैं, तो क्या है? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि गर्भवती स्त्रियों को लेकर भी बात आती है कि नहीं छूना चाहिए गर्भवती स्त्रियों को शिवलिंग को। देखो, हजारों बात हजारों ऋषि मुनियों ने मैंने देखी। ऋषि मुनियों ने तो ऐसा कोई शास्त्रों में, हमारा मेन ग्रंथ को हम उठाए ना, मेन बेसिक ग्रंथ को लिखने के बाद नीचे नाम लिख देते हैं कि मैंने लिखा। ऐसे तो कई लोगों को मैंने देखा। महामृत्युंजय की किसी ने पुस्तक लगाई थी, तो महामृत्युंजय का मंत्र और नीचे नाम लिख दिया, परम पूज्य सो एंड सो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अरे भाई, महामृत्युंजय तो तेरे पिताजी ने नहीं बनाए हैं। महामृत्युंजय तो मार्कंडे ऋषि की उस मार्कंडे पुराण से महामृत्युंजय आया है। तो वैसे ही जिन्होंने लिखा होगा तो उनको प्रणाम करता हूं। मगर ऐसा जितनी खिचड़ी बनाओगे हमारे सनातन में, ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो न करने के तो ऐसा होगा, वो करने के तो ऐसा होगा, ये सबसे ज्यादा हमारी ये सनातन क्रियाओं में हो रहा है। हाँ, सनातन धर्म जो है एक साइंटिफिक है, मगर जहां श्रद्धा भाव और समर्पण की भावना हो जाती है, वहां तो भगवान ये नहीं कहता कि ये मत करो और ये मत करो। मैं तो कहूं श्रद्धा और समर्पण से आप कुछ भी करो ना। कुछ भी करने का मतलब साधना, आराधना, पूजा पाठ पद्धति भगवान स्वीकार करता है। भगवान का कोई ईमेल, टैक्स, व्हाट्सएप आया कि ये तूने क्यों किया? अगर आया है तो आप प्लीज मुझे भेजवा दीजिए किसी के माध्यम से। एक चीज और बताइए, बार बार ये वाला प्रश्न तो बहुत हिलोरे मार रहा है मेरे अंदर। मुझे नहीं पता पंचोपचार पूजा क्या होती है, मुझे नहीं पता अष्टोपचार क्या होती है, मुझे नहीं पता षोडशोपचार क्या होती है, मुझे नहीं पता मार्केट में कौन कौन सी सामग्रियां मिलती है। मेरे सामने सिर्फ ये मेरे महादेव हैं। अब मुझे बताइए मैं पूजा कैसे करूं? देखो, शास्त्रों के अंदर पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, कितने प्रकार की पूजन की व्यवस्था कर्मकांड पद्धति से हुई है और है, और उसका प्रभाव भी है। मगर बियॉन्ड दैट, उसके ऊपर चले जाओ तो साधना पद्धति आती है। और साधना पद्धति
कोई वस्तु से नहीं होती है, वहां सिर्फ आपका भाव और भगवान, वहां सिर्फ आप और भगवान, बीच में कोई एजेंट, लॉयर, वकील, एजेंट कुछ नहीं आएगा। और जब वो क्रिया आप आ जाएगी तो आप उससे ऊपर हो गए। जब आप उससे ऊपर हो गए तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं पंचोपचार पूजन करूं तो ये होगा, नहीं किया तो ये नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। भगवान के सामने बैठ जाओ, खुद अपने आप में समर्पित कर दो, मैं आई हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है भोलेनाथ, मगर मैं आपके चरणों में आई है तो आप मेरे सर्वस्व है और आप सब कुछ जानते हो। मेरी भावना ये है, मुझे आप स्वीकारो और आप मुझे अपने आप में आशीर्वाद दो। भोलेनाथ उसी वक्त काम कर देंगे। कभी कभी तो ये लगता है ना कि सुनते ही नहीं है, ये लगता है जैसे कानों में रुई डाल के बैठे होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि जीवन में जब परेशानी आ जाती है तो हम सोचते हैं कि भोलेनाथ इतना पानी चढ़ाया, इतना दूध चढ़ाया, इतनी मन्नतें मांगी, मन्नतें करने के बावजूद भी आपने मुझे कष्ट दिया। तब मैंने पहले ही आपको बताया, मेरे जीवन में भी बहुत कष्ट आया, मेरे जीवन में भी परीक्षा भी आई, मगर मैंने उस वक्त यही सोचा कि प्रभु तूने मुझे इतना ही वहाँ उस मेरे कर्मों के अनुसार दिया है, मैं उसमें खुश हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी परीक्षा है तो आप मुझे इतनी शक्ति दो कि परीक्षा में मैं पास हो जाऊं। तो वो सुनता है, वो कहता भी है कुछ हमें, मगर हम बहरे बन जाते हैं। वो कुछ संकेत भी देता है, मगर हमारी इच्छा के अनुसार हम वही प्राप्त करना चाहे जो हमें पसंद है, मगर उन्होंने संकेत भी दिया होता है, हम इग्नोर करते हैं। वैसे ही एक भगवान भी जो है वो हर चीज का एक इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन सब कुछ दे देता है। गुरुजी एक बात और बताइए, कभी इस बात पे विश्वास करने का भी मन करता है, कभी नहीं करता है, क्योंकि लोगों से सुनती हूँ तो मन डोल जाता है कभी कभी कि जो जितनी ज्यादा पूजा करता है उसको उतना ज्यादा कष्ट क्यों होता है। अग्नि के नजदीक आप सोने को ले जाओ तो क्या होगा? सोना स्वयं अपने आप में इतना खुद का जो कलर है परिवर्तित कर देगा, खुद का कलर ही उसके अग्नि के समान हो जाएगा। तो मैं तो इतना कहूंगा कि जितनी भक्ति और साधना के पास जाओगे इतनी कष्ट आपको मिलेगा, मगर वो कष्ट जब मिलेगा तब आपके अंदर एक एहसास होगा कि भाई एक माँ के अंदर भी इतनी शक्ति आ जाती है कि पिता का प्यार भी बच्चे को दे सकती है। तो एक परीक्षा में पास होना हमारा एक धर्म बन जाता है, और परीक्षा में पास होने के बाद सर्टिफिकेट जो है ना वो स्वयं भगवान अपने आप में देता है कि नहीं आपने ये काम कर लिया। मुझे रामचरितमानस की वो पंक्तियां याद आती हैं जब रावण अपने दूत भेजता है प्रभु राम के पास में, और राम जी क्या कहते हैं उनसे कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मैं सिर्फ उसी को ही प्राप्त कर सकता हूँ जिसके अंदर ना कपट है, ना छल है, ना छिद्र है, ना मन में क्रोध है, ना कोई ऐसी भावना है। और यकीन मानिए जब आप इस भाव के साथ अपने आराध्य के समक्ष बैठते हैं ना, आप उसको महसूस कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका जो ये महसूस करने वाली जो बात है ना, ये बहुत डीप है। एक बार आप बैठिएगा जरूर महादेव के पास जाकर, आप बात करके देखिएगा, समर्पित भाव से जाइएगा और बोलिएगा कुछ नहीं है मेरे पास, संभाल लो, अब तक बहुत दिमाग चलाया मैंने, अब तुम चला के दिखाओ। आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी जुड़ने के लिए।